नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास करेंगे। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है हिंदी का। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन ए है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ऑप्शन बी है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, और ऑप्शन सी है अत्यधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? घर व समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है भाषा का व्याकरण सिखाना, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, और ऑप्शन सी है भाषा का प्रयोग सिखाना, और ऑप्शन डी है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो बताइएगा सभी लोग यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होता है, भाषा का प्रयोग सिखाना। बिल्कुल ये बात ठीक है, भाषा सिखाने से। तो देखो पहले ऑप्शन में व्याकरण प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने का महत्व देते नहीं है। उच्च स्तरीय साहित्य का पढ़ाना ये भी ठीक नहीं है। वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, तथ्य स्पष्ट करना, ये भी बात ठीक नहीं है। तो ऑप्शन सी पार्ट आपका राइट था, यहाँ पर भाषा का प्रयोग सिखाना बच्चों को। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन बी है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और ऑप्शन सी है भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता, और ऑप्शन डी है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन राइट है आपका। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, भाषा एक क्या होती है, नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन बी है विभिन्न पदार्थों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन सी है बच्चों को अनुशासित रखना, और ऑप्शन डी है बच्चों को अभिनय सिखाना। तो बताइएगा सभी लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पर आपका सी बी वाला ऑप्शन राइट होता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है। और आपको बता दूँ, ये जो अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहन करना, तो जहाँ पर आपको मिल जाए ना वहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन ए है सदैव समान होती है, ऑप्शन बी है समान हो सकती है, ऑप्शन सी है सदैव अलग हो सकती है, और ऑप्शन डी है सदैव टकराहट से गुजरती है। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, जो विद्यालय घर की और विद्यालय की भाषा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। ठीक है, सदैव टकराव से गुजरती है ऐसा नहीं होता, सदैव अलग भी नहीं होती और सदैव समान भी नहीं होती। ठीक है, समान हो सकती है। आपका बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय तकनीकी तंत्र, और ऑप्शन सी है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, और ऑप्शन डी है भाषा प्रयोग के अवसर। बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर, भाषा प्रयोग के अवसर। तो ये बात ठीक कही गई। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ पर अवसरों की बात करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन और अवसर देने की बात करेंगे, वो ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान रखना, आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, और ऑप्शन बी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, और ऑप्शन सी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, और ऑप्शन डी है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, याद रखना है, जो नेगेटिव हो उसको चुनना है। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, विद्यालय के प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है, यही नेगेटिव है। बाकी सारी चीज़ें ए बी और डी पार्ट में बिल्कुल सही बताया गया है आपको। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, एक कथन किस पर लागू नहीं होता। तो देखो यहाँ पर भी आपसे नहीं वाला पूछा गया है, याद रखना है सभी को। पहला ऑप्शन है अखबार, ऑप्शन बी है विज्ञापन, और ऑप्शन सी है साइन बोर्ड, और ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला।
तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपसे पूछा गया था हमारे परिवेश में भाषा बिखरी मिलती है। देखो अखबार में भी भाषा बिखरी मिलती है, कई प्रकार की भाषा का यूज होता है, विज्ञापन में भी, ठीक है, साइन बोर्ड में भी, तो भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, और ऑप्शन बी है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, और ऑप्शन सी है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का क्या देंगे, अवसर देंगे। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन राइट है आपका। आपको टैग वर्ड भी मिल गया होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर आपका। बच्चों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उन्हें क्या देंगे, अवसर देंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है, बच्चों को जहाँ पर अवसर देना, प्रोत्साहन करना, ये बात बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, और यहाँ पर कंठस्थ कराना, याद करना, रट्टा मरवाना, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, और ऑप्शन बी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, और ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय खेल सामग्री, और ऑप्शन डी है बाल साहित्य के विविध उपयोग। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर, बाल साहित्य के विविध उपयोग, डी पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, और ऑप्शन बी है जिसमें 2 ही पात्र हों, और ऑप्शन सी है जिसके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ऑप्शन डी है जो बहुत छोटी हो। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन शैली क्या हो, चित्रात्मक हो। बच्चा चित्र से ज़्यादा समझता है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में चित्र अगर आपको मिल जाए तो वो एक दिमाग में छवि बना देता है और ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपसे सबसे अच्छा तरीका पूछा गया है। ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भों में बातचीत, और ऑप्शन सी है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, और ऑप्शन डी है शब्द पढ़वाना। बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है यहाँ पर। तो बी इज द राइट आंसर, आपका बी पार्ट राइट है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ये बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक आकलन का आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन बी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ऑप्शन सी है यहाँ पर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, और ऑप्शन डी है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बी इज़ द राइट आंसर, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों, मतलब यहाँ पर दोनों की बात की गई, मौखिक और लिखित के रूपों को भाषा की क्षमता का आकलन करना। तो बी पार्ट आपका राइट है, बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, और ऑप्शन बी है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। यहाँ पर ऑप्शन सी है बच्चे की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना, और ऑप्शन डी है केवल बोल कर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। तो बताइएगा सभी लोग आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, राइट आंसर यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बी पार्ट आपका बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, और डी पार्ट है वर्णमाला से होना चाहिए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है।
सी इज़ द राइट आंसर, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर है आपका यहाँ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।